अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। थोड़ी सी वेजिटेबल्स हैं जो हार्वेस्ट करेंगे, साथ में अपडेट भी शेयर करूंगी आपसे। और आपका गार्डन कैसा चल रहा है ज़रूर बताइएगा इनबॉक्स में, और आपने कौन कौन सी वेजिटेबल्स ग्रो कर रखी हैं। मैं आज आपके साथ सभी वेजिटेबल्स की अपडेट भी शेयर करूंगी। तो जो जो साथ में तैयार हैं उनको हम निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर इनको टाइमली नहीं हार्वेस्ट करेंगे तो फिर लगाने का फ़ायदा नहीं है, वो पकना शुरू हो जाएंगी। तो करेले जो हैं वो मैंने एक पॉट में दो दो वाइन्स लगाई हुई हैं, और 6 वाइन्स मेरे पास चल रही हैं। कुछ मैंने 12 इंच के ग्रो बैग में लगाई हैं, और कुछ जो है वो 16 इंच के ग्रो बैग में है। तो मैंने देखा है ग्रो बैग में बहुत अच्छे से आपको सब्ज़ी मिल जाती है। तो अगर आपने ग्रो बैग कभी यूज़ नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिएगा अपने गार्डन में। इनमें एटलीस्ट आपको अच्छी हार्वेस्टिंग जो वेजिटेबल्स की है वो मिल जाती है। तो यहाँ पे है साथ में कैप्सिकम, और कैप्सिकम की मैं ये आलमोस्ट थर्ड से फोर्थ हार्वेस्टिंग करूँगी। भिंडी के प्लांट नहीं अच्छे चल पा रहे हैं मेरे, पता नहीं क्यों। इस बार बहुत ही मैंने दफ़ा ट्राई किया है इनको लगाने का, लेकिन 5-6 प्लांट ही कुछ बेहतर हालत में चल रहे हैं, बाकी नहीं चल रहे हैं। तो मैं दोबारा ट्राई करूँगी बारिशों में इनके सीड्स लगाने की, क्योंकि अभी अगर लगाऊँगी तो शायद गर्मी हो गई है तो सीड उतने अच्छे जर्मिनेट ना हो पाए। तो यहाँ से हम फ्रेश कैप्सिकम निकाल लेते हैं। तो बहुत मज़े की बनती है घर की। 3 भी प्लांट आपने लगा रखे हैं तो आपको काफ़ी सारी कैप्सिकम मिल जाएंगी। तो मेरे पास ये 4 प्लांट हैं, और 2 छोटे हैं और 2 मुझे फ्रूटिंग दे रहे हैं। तो मेरे लिए काफ़ी रहती है इनसे जो फ्रूटिंग मुझे मिल जाती है। और डेली जब आप हार्वेस्टिंग करने लग जाते हो अपने प्लांट से, तो आपको डेली कुछ ना कुछ ज़रूर हार्वेस्टिंग अपने गार्डन से मिलती है। तो धनिया है यहाँ पे, साथ में कैप्सिकम का प्लांट है, तुरई लगी हुई है साथ में, दोनों तरह की लगाई है मैंने। क्योंकि मैंने देखा है घर में जब हम देसी वाली लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं देती है। अगर आपने तो ज़मीन में लगा रखा है, ये देखें देसी वाली भी है। तो इसको भी मैं निकाल लूँगी, कितनी फ्रेश घर की सब्ज़ी है। यहाँ पे ये छोटा कैप्सिकम का प्लांट है, साथ में धनिया है। धनिया मुझे जब ज़रूरत रहती है मैं निकाल लेती हूँ। अभी ज़रूरत नहीं है तो उसको नहीं निकालेंगे, हम फ्रेश ही यहाँ रहने देंगे। तो तुरई मैं बात ये कर रही थी कि तुरई जब हम देसी वाली लगाते हैं जिसके ऊपर लाइंस डार्क वाली होती हैं, तो वो टेस्ट में बहुत अच्छी बनती है, उसको ज़रूर ग्रो करें। लेकिन अगर हम ग्रो बैग में उनको ग्रो करते हैं तो फ्रूटिंग थोड़ी कम मिलती है, इसलिए आप ज़्यादा बेलें लगाएं। मैंने तो 2 बेलें ही लगाई हैं, लेकिन आप ज़्यादा बेलें लगाएं। अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं फिर तो 2 ही आपको काफ़ी हैं, लेकिन अगर आप पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो फिर थोड़ी ज़्यादा लगाएं। यहाँ पे है साथ में लौकी। लौकी भी अब बनना स्टार्ट हो गई है, होपफुली कि इसमें जो है ना वो आगे भी हमें कंटिन्यूसली अच्छी जो लौकी है वो मिलती रहेगी। कुछ करेले हैं यहाँ पे, मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि इस प्लांट में काफ़ी सारी फ्रूटिंग आ रही है। तो पिछले वाले जो हैं उनको हम थोड़ा इसी साइज़ में उतार लेंगे, ताकि बाकी जो करेले उसमें बन रहे हैं उनको अच्छी जो खुराक है वो मिल जाए। और इनके लिए फ़र्टिलाइज़र जो है वो एक दफ़ा तो मैंने इनको फ्रूट पील का दिया है, वीडियो प्रॉपर नहीं डाल पाई हूँ, बट मैंने फ्रूट पील्स को भिगो के उनका जो लिक्विड फ़र्टिलाइज़र रहता है वो दिया था। बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं प्लांट। अगर आप इसी तरह 15 से 20 दिन के अंदर अंदर अपने प्लांट्स को डिफरेंट जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो देते रहें, तो मैं भी इसी तरह करती हूँ। अब मैंने कावडंग का बनने रखा है, इंशाल्लाह मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी जब मैं दूँगी। और मोस्टली मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं चैनल पे कि मैं उसको पानी में भिगो देती हूँ, और फिर कुछ दिन पड़ा रहता है वो, और उसके बाद उसको मैं जो है वो अपने प्लांट में डाइल्यूट करके यूज़ कर लेती हूँ। तो ज़्यादातर तो लिक्विड ही मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो किचन कंपोस्ट है वो मैं बनाती भी हूँ, मिट्टी में ऐड भी करती हूँ। और साथ के साथ ही मैं उसमें जो मेरे पास किचन का वेस्ट निकलता है उसका लिक्विड भी डालती हूँ, और जो किचन का बाकी बच जाने वाला वेस्ट होता है वो भी मैं मिट्टी के अंदर जो है वो दबा देती हूँ डायरेक्ट ही। इसका भी मैंने वीडियो डाला था, आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उससे भी आपके प्लांट बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। तो जितने भी हैं सारे प्लांट अभी तक के लिए तो अच्छे चल रहे हैं। यहाँ पे एक प्लांट है, और अगर किसी को इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो बताइएगा। सीड मैंने ककड़ी के ही लगाए थे, बट उसमें से जो प्लांट निकले हैं उसमें ये इस तरह से फीमेल फ्लावर आ रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही, ये ना तो मुझे ककड़ी लग रही है ना ही खीरा लग रहा है, ये कुछ और वैरायटी है। इसमें काफ़ी सारे फीमेल फ्लावर्स आ चुके हैं। तो अगर किसी को कुछ समझ में आए तो ज़रूर बताइएगा ये कौन सी वैरायटी है।
और 3 प्लांट है ये इस तरह से मेरे पास, और इनमें काफ़ी फीमेल फ्लावर्स आ रहे हैं। एक तो ये ककड़ी का है, और उससे पहले मैंने देसी खीरा हार्वेस्ट किया था। और देसी खीरा जो है वो अभी बेल छोटी है, तो एक एक करके हार्वेस्टिंग मिल रही है मुझे, और ककड़ी की भी, क्योंकि इनकी वाइन अभी छोटी हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया खीरे को निकालने में, मुझे एक आध दिन पहले ही निकाल लेना चाहिए था। यहाँ पे है कद्दू की बेल, और अच्छी जा रही है। कद्दू की बेल जो है इसको भी पॉट बड़ा चाहिए, तो इसको मैंने क्यारी में ग्रो किया है। क्यारी काफ़ी बड़ी है, और एक एक ही प्लांट रखा है मैंने इसमें। और जब इनको मैं फर्टिलाइज़र दूंगी, प्लांट थोड़े अच्छे ग्रो हो जाते हैं, तो फिर उसमें फ्रूटिंग भी आपको अच्छी मिलती है। तो यहाँ कैप्सिकम है, यहाँ आप देख सकते हैं कितनी सारी बर्ड्स हैं इसमें। तो सारी तो फ्रूट में नहीं कन्वर्ट हो पाती, लेकिन फिर भी मैक्सिमम में अच्छे फ्रूट मिल जाते हैं। तो बकेट्स में मोस्टली ग्रो किए हैं मैंने, या फिर उसमें ग्रो बैग्स में। और यहाँ पे पालक है जो मैंने हार्वेस्ट भी की थी, वीडियो भी शेयर किया था। अच्छा, इस वीडियो में आपके साथ मैं 2 दिन का क्लिप शेयर करूँगी। इसके बाद जो क्लिप शेयर करूँगी वो अगले दिन का है। तो उसमें भी मैंने कुछ सब्ज़ी जो थी, जो छोड़ दी थी, उसकी हार्वेस्टिंग की थी। तो वो भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आप कभी गार्डनिंग नहीं करते हैं, मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियोस भी आपको देखने को मिले। और कुछ ना कुछ थोड़ा सा आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए ऑर्गेनिक ज़रूर ग्रो करें। मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली कम बजट में आप अपने लिए कुछ हेल्दी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास जगह है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, यू आर ब्लेस्ड। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से अपनी छत पे भी ग्रो कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगती है, बट घर के 2-3 मेंबर को अगर शौक़ है तो आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो चिली के प्लांट हैं, यहाँ पे चिलीज हार्वेस्ट कर ली हैं। ये कैप्सिकम छोटा है मेरा अभी। तो ये सेकंड डे का क्लिप है। जो तुरई मैंने छोड़ दी थी वो अब थोड़ी बड़ी हो गई हैं, क्योंकि ये एक ही दिन में इनके साइज़ में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो इनको भी मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। और 2 या 3 दिन की रेगुलर हार्वेस्टिंग के बाद आपके पास इतनी सब्ज़ी हो जाती है कि आप उसको अपने किचन में इस्तेमाल कर लें। तो लाज़मी नहीं है कि आप कहें कि ये 2-3 तुरई उतरी हैं तो इनका मैं क्या करूँगी। तो इस तरह से नहीं है। मैं डेली बेसिस पे 2-3 तुरई ज़रूर निकाल के लेके जाती हूँ। तो जब आप 2-3 दिन के बाद बनाते हो तो वो बहुत अच्छे से आपका जो एक टाइम का खाना है वो रेडी हो जाता है। और मैं काफ़ी दफ़ा वीडियोस में बता चुकी हूँ, मेरे लिए ये काफ़ी रहता है इतना। अगर आपकी फैमिली बड़ी है, आप ज़्यादा ग्रो कीजिए। तो यहाँ देखें जो राउंड स्क्वैश है कितना ज़बरदस्त है। ये कम से कम भी मैंने 3 से 4 दफ़ा हार्वेस्ट कर लिए हैं। माशाल्लाह, मुझे एक ही प्लांट ने बहुत अच्छी फ्रूटिंग दी है यहाँ भी। तो ये तीनों मैं निकाल लूँगी, क्योंकि आज इनको ही बनाने का मूड है। सो मैं इन तीनों स्क्वैश को निकाल लूँगी यहाँ से। और ये 2 स्क्वैश ही ½ kg से ऊपर होंगे, इतना अच्छा इनका साइज़ है। तो अगर आपने कभी नहीं ग्रो किए हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा। राउंड में भी और लॉन्ग में भी स्क्वैश बहुत सारी वेराइटीज़ के हैं, और बहुत टेस्टी बनती हैं ये सारी सब्जियां। तो इनको ज़रूर ग्रो कीजिएगा। आगे है मिंट, और मिंट मुझे चटनी के लिए चाहिए, तो मैं निकाल लूँगी। काफ़ी सारा है। जितना आप इसको ट्रिम करेंगे, जितना आप उतारेंगे, उतना ही ये हेल्दी ग्रो होगा, और आपके पास ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा। तो फर्टिलाइज़र इनको देते रहें, फर्टिलाइज़र स्टॉप नहीं करने हैं आपने, लेकिन गर्मियों में उनको डाइल्यूट करके दें, इवनिंग में दें, ताकि वो प्लांट के लिए बहुत अच्छे से उनकी रूट्स में चला जाए और आपके प्लांट को ख़राब नहीं करे। पानी भी हमेशा इवनिंग में दें, कभी भी मॉर्निंग में धूप में मत दें। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।